अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किसी भी 18650 वाले सेल की कैपेसिटी को किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अक्सर औकात आप लोग मार्केट से इस तरह की बैटरी परचेज करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। बहुत सारे दोस्त मार्केट जाते हैं, वहां से जाके ये सेल परचेज करते हैं। सेल के ऊपर ये लिखा होता है कि भाई ये 4000 mAh है, ये 5000 mAh है। दोस्त खुश होकर ले तो आते हैं, मगर जब उसको लाकर लगाते हैं तो वो प्रॉपर बैकअप नहीं देता। बहुत सारे दोस्त मुझसे ये कंप्लेन भी करते हैं कि भाई बड़ी अच्छी कैपेसिटी के सेल लगा के भी देखे हैं, मोबाइल सिर्फ एक दफा चार्ज होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किसी भी सेल की कैपेसिटी को चेक करने का तरीकाकार क्या होता है, कैसे आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आया ये जो सेल है इसकी कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों सेलों की कैपेसिटी चेक करने के लिए हम लीटो काला के स्मार्ट चार्जर का इस्तेमाल करेंगे। इस चार्जर की खास बात यह है कि ये आपकी बैटरी को चार्ज भी करवाता है, डिस्चार्ज भी करवाता है। ये भी चेक करता है कि आपका ये 18650 वाला सेल कितने एम्पियर का है, और आप लोगों को ये भी बताएगा कि आया ये इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। जो सेल खराब होगा उसको ये बता देगा कि भाई ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, इसको इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है और सेलों की कैपेसिटी को चेक करने का तरीकाकार क्या होता है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि YouTube मुझे ये बता रहा था कि आपकी 71% ऑडियंस आपकी वीडियो देखती है, लाइक करती है, कमेंट करती है, शेयर करती है, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाती है। तो लोगों को बताया करें कि सब्सक्राइब किस तरह से किया जाता है। ये जो रेड कलर का आप लोगों को बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। इसी के साथ आपने बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर कर देना है, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लीटो काला की ओवरऑल लुक की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अदद स्क्रीन दिखाई देगी जिसके ऊपर आपको लाइव पैरामीटर शो होंगे कि पहले नंबर वाले सेल की कैपेसिटी क्या है, दूसरे तीसरे चौथे की कैपेसिटी कितनी है या कितने % से वो चार्ज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मूड का बटन है, करंट का बटन है, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इनको कहाँ पे यूज करना है। लीटो काला का मॉडल नंबर है LII500। इसकी बैक साइड के ऊपर इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि जनाब इसको DC 12 वोल्ट देने हैं आपने, अडॉप्टर से चलेगा ये। और जनाब इसकी आउटपुट 4.2 वोल्ट है, जो कि डिफरेंट मिली एम्पेयर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। किन किन सेलों के साथ कंपैटिबल है वो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी गई है। काफी सारे सेलों के साथ ये कंपैटिबल है जनाब, आप डिफरेंट साइज के सेल इसके साथ चार्ज और डिस्चार्ज करवा सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये लीटो काला का स्मार्ट चार्जर आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप इस लीटो काला को परचेज कर सकते हैं। एक चीज डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ नजर आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी जाके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर करना नहीं आता तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट करके भी आप इसको मंगवा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि इस दफा जो स्टॉक आया है लीटो काला का वो विदाउट चार्जर आया है। तो चार्जर हम आपको बिल्कुल साथ फ्री में देंगे, मगर वो स्टॉक लॉट का होगा। अभी दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके इसको पावर अप कर लेना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर USB की आउटपुट भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा 12 वोल्ट की इनपुट यहाँ पर आपने अपना चार्जर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको अडॉप्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जनाब इसका डिस्प्ले आप लोगों को ये शो करने लग जाएगा कि इस वक्त आपने इसके अंदर कोई सेल नहीं लगाया टेस्टिंग के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ लैपटॉप की बैटरीज को खोल रखा है, मैं बारी बारी इसको इसके अंदर ऐड करता हूँ। एक चीज याद रहे कि आपने प्लस और माइनस को देखकर लगाना है। इसके अंदर प्रोटेक्शन तो है, मगर फिर भी आपने देखकर लगाना है। यहाँ पर माइनस लिखा है और यहाँ पर प्लस लिखा है। सेल की ये वाली साइड जो प्लेन साइड है ये माइनस होती है, जबकि ये जो दूसरी साइड है ये प्लस की होती है। तो जनाब आपने इसको बिल्कुल सीधा सही डायरेक्शन के अंदर लगाना है। ठीक है जी, जैसे ही मैं इस सेल को इंसर्ट करूंगा पहले नंबर पर इसे डिटेक्ट कर लेगा और इसे चार्ज करवाना शुरू कर देगा। मैं सभी सेल्स को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं, फिर आप लोगों को दिखाता हूं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले नंबर पर इसने ये हमारे सेल को डिटेक्ट कर लिया, इसे चार्ज करवाना शुरू हो चुका है 0.007 mAh से। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता इसको सबसे पहले चार्ज करेगा। कोई भी सेल आप इसके अंदर लगाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ये उसको चार्ज करेगा। दूसरे नंबर वाले सेल को भी इसने डिटेक्ट कर लिया, 3.5 वोल्ट के ऊपर हमारा सेल चार्ज है। यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि कितने मिली एम्पेयर से हमारे सेल को ये चार्ज करवा रहा है। 500 मिली एम्पेयर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पर 1.68 वोल्ट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। 0.001 mAh लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पर एंड लिखा नजर आ रहा है। हमारा ये जो तीसरे नंबर वाला सेल है इसके अंदर कोई मसला है। लीटो काला स्मार्ट चार्जर मुझे ये कह रहा है कि भाई मैं आपके तीसरे नंबर वाले चार्जर को चार्ज नहीं करवाऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। अगर इसको मैं चार्ज करवाता हूं या आपको इसको धक्का लगा के भी चार्ज कर लेते हैं तो फिर भी आपको ये बैकअप नहीं देगा। तो इस तरह के सेल को आपने आराम से यहाँ से रिमूव कर देना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चारों सेल को इसके अंदर लगा दिया है।
ये सेल अगर खराब होंगे तो यहाँ पर आपको ये बता देगा। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका ये वाला सेल ही खराब है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके सेल के वोल्टेज 1.2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक जाएं और फौरन से ही वो एंड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका वो वाला सेल डैमेज है। अगर तो 4 वोल्ट के ऊपर जाके एंड होता है तो इसका मतलब ये है कि इसने चार्जिंग इसकी फिल करवा दी है। अभी बात करते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स की। मैं ये चाहता हूं कि मैं पहले नंबर वाले सेल को ज्यादा स्पीड के साथ चार्ज करवाऊं, यानी कि ज्यादा मिली एम्पेयर से चार्ज करवाऊं। तो मैं मोड के बटन को प्रेस करके रखूंगा। जब मैं मोड के बटन को प्रेस करके रखूंगा तो चार्जिंग जो है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। तो मैं करंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो 700 मिली एम्पेयर आ गया, फिर क्लिक करूंगा तो 1000 मिली एम्पेयर आ गया, फिर क्लिक करूंगा तो 300 मिली एम्पेयर आ गया। यानी कि 300 मिली एम्पेयर से लेकर 1000 मिली एम्पेयर तक आप इसको चार्ज करवा सकते हैं। तो मैं चूंकि फास्ट चार्जिंग चाहता तो मैं इसको 1000 के ऊपर रख के छोड़ दूंगा, कोई बटन नहीं प्रेस करना, थोड़ी सी देर छोड़ना है। तो दोबारा से जनाब आपका ये जो पहले नंबर वाला सेल है ये 1000 मिली एम्पेयर से चार्ज करवा रहा है। और जो दूसरा सेल है वो भी अगर आप फास्ट चार्जिंग करवाना चाहते हैं तो सिंपल सिलेक्शन है, मोड के बटन को दबाकर रखें, करंट को इंक्रीज करके छोड़ दें तो जनाब आपका वो सेल उतने एम्पेयर से चार्ज होने लग जाएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि जनाब आपका ये वाला जो सेल है कितने एमएएच का है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि मोड के बटन को आपने दबाकर रखना है। जब ये चार्जिंग वाला ऑप्शन ब्लिंक करने लग जाए तो आपने दोबारा फिर मोड को प्रेस करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट टेस्ट। फास्ट टेस्ट आपने नहीं करना, दोबारा से फिर प्रेस करना है। तो NOR यानी कि नॉर टेस्ट लिखा हुआ है, तो आपने इसको नॉर टेस्ट के ऊपर रख के छोड़ देना है। कोई बटन नहीं प्रेस करना, सिर्फ नॉर टेस्ट के ऊपर जैसे आ जाए इसको छोड़ देना है। अब ये इसका नॉर टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। नॉर टेस्ट से मुराद ये है कि सबसे पहले आपकी ये बैटरी को फुली चार्ज करवाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉट्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी, चाहे घंटा लगे 2 घंटे लगे। यहाँ पर नीचे टाइम भी आपको शो होगा कि कितनी देर बाद इसने टेस्टिंग की है। तो जनाब सबसे पहले आपकी बैटरी को इस पहले नंबर वाले सेल को फुल करवाएगा, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता से डिस्चार्ज करेगा जितनी करंट आपने इसकी सिलेक्ट की होगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने नॉर टेस्ट के ऊपर रखना है तो आपने जनाब इसकी जो चार्जिंग करंट है वो 500 मिली एम्पेयर के ऊपर रखनी है, ताकि आराम से आपके ये सेल को डिस्चार्ज करे और आपको उसकी एक्चुअल कैपेसिटी का पता चल सके। अब दूसरे नंबर वाले सेल के ऊपर आ जाते हैं। दूसरे नंबर वाला अभी चार्ज हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि यार मैं इसको लगाकर छोड़ दूं, घंटे 2-3 घंटे के बाद मैं इसे चेक करूं कि आया ये कितनी कैपेसिटी का है। तो सबसे पहले मैं मोड के बटन को प्रेस करके रखूंगा, इसको NOR यानी कि नॉर टेस्ट के ऊपर ले आऊंगा और करंट को मैं 500 मिली एम्पेयर के ऊपर रख दूंगा। अब ये 500 मिली एम्पेयर से हमारे सेल को डिस्चार्ज करवाएगा। यानी कि सबसे पहले इसका काम ये है कि इसने सेल को फुल करना है, 4 वोल्ट के ऊपर लेके जाना है। 4 वोल्ट पे आपकी बैटरी फुल हो जाती है, फिर आराम से उसको आहिस्ता आहिस्ता से डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह आप तीसरे नंबर वाले सेल को भी कर सकते हैं। जस्ट आपने थोड़ी सी देर दबा कर रखना है, नॉर टेस्ट के ऊपर आके 500 मिली एम्पेयर की करंट रख के इसको छोड़ देना है। अभी दोस्तों मैंने इन सभी सेलों को नॉर टेस्ट के ऊपर रख दिया है। पहले ये इन बैटरियों को चार्ज करवाएगा, 2-3 घंटे के बाद हम आके इसको चेक करेंगे कि जनाब हमारे ये सेल एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी के हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरह का खराब सेल अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि एक सेल अगर खराब होगा तो पूरी स्ट्रिंग खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर बैकअप नहीं मिलेगा। दोस्तों सेलों की कैपेसिटी को टेस्ट करने का तरीकाकार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एक ये वाला प्रोजेक्ट होगा कि खुद से बैटरी आप किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि DIY बैटरी आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं। पावर वॉल के ऊपर हम वर्किंग करेंगे कि पावर वॉल आप खुद से इन्वर्टर के लिए कैसे बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी की कोई भी बैटरी खुद घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस चीज का पता होगा कि सेलों की कैपेसिटी किस तरह से चेक होती है तो उन वीडियोस में आप लोगों को समझाना ज्यादा आसान होगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर टेस्ट इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है। पहले नंबर वाला जो सेल है इसकी कैपेसिटी 2343 mAh की है, दूसरे नंबर वाला 2310 mAh का है और तीसरे नंबर वाला 2066 mAh का है और चौथे नंबर वाला 2282 mAh का है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी सेल की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि कैपेसिटी को टेस्ट करने के बाद इसने हमारे सेलों को दोबारा से चार्ज भी करवा दिया है। इस स्मार्ट चार्जर ने पहले हमारे सेलों की कैपेसिटी चेक की है, वो हमें डिस्प्ले के ऊपर दी है और उसके बाद हमारे सेलों को भी चार्ज कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी सेल की कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी इन सेलों की कैपेसिटी को चेक करके रख लूंगा, उसके ऊपर मेंशन कर दूंगा और अपकमिंग जो वीडियो हमारी होंगी उनके अंदर हम इन सेलों का इस्तेमाल करेंगे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, इससे जरा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।